नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अगर आप लगातार मन में चलने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत अधिक परेशान हैं, तो आपको यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आपको अपने अंदर क्षमता यानी कि कैपेसिटी का विकास करने के ऊपर ध्यान देना है। क्षमता के विकास से मेरा तात्पर्य यहाँ पे बहुत सीधा है कि जीवन की जो आपकी बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं, उनके साथ सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, उनके साथ एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, कैसी बदलती हुई परिस्थितियों को चुनौतियों की तरह लिया जाए, बदलती हुई परिस्थितियों में जो मुश्किलें आ रही हैं, उनका समाधान किया जाए, इसके लिए आपको क्षमता का विकास करना होगा। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कोई नए एक्सपीरियंस होते हैं तो वह हमें परेशान करते हैं, परंतु जब हम उन एक्सपीरियंस से हो कर के गुजर जाते हैं और उनसे सीख लेते हैं तो हम पहले से कहीं अधिक मजबूत बन जाते हैं और वही मजबूती हमारे अंदर नकारात्मकता के स्तर को घटाती है। बड़े सरल शब्दों में समझिएगा कि मान लीजिए आप ग्रामीण इलाके से हैं और आप पहली बार शहर आते हैं, तो यह बात पक्की है कि जब आप अपने गांव को छोड़ करके शहर आओगे तो शुरुआती दिनों में आपको घबराहट भी होगी, आपको बेचैनी भी होगी, अच्छा भी नहीं लगेगा, नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। परंतु जैसे जैसे आप शहर की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट बिठाना सीखते चले जाएंगे और अपने अंदर क्षमता का विकास करते चले जाएंगे, तो आप पाएंगे कि जो पहले नकारात्मकता थी वह धीमे धीमे करके घटती चली जाएगी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों, जो नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने के लिए समझनी होती है। बहुत बार यह होता है कि हमारे जीवन में कोई नई परिस्थिति बनती है जिसे हैंडल करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। हो सकता है वह परिस्थिति रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है वह परिस्थिति इकोनॉमिकल कंडीशन को लेकर के हो सकता है वह परिस्थिति किसी सोशल इशू के वजह से हो। कहने का सीधा अर्थ यह है दोस्तों कि अगर आपको संबंध को लेकर के कोई समस्या हो रही है, तो यह बात तय है कि संबंध में जो समस्या आपके सामने आकर के खड़ी है, वैसी समस्या पहले नहीं थी। और जब समस्या पहले नहीं थी, तो कोई नकारात्मक विचार थे ही नहीं, क्योंकि ना तो कोई डर था, ना तो कोई घबराहट थी, ना तो कोई बेचैनी थी, क्योंकि कुछ हैंडल ही नहीं करना था। लेकिन जब कोई समस्या आई तो ही नकारात्मक विचार आएंगे। और अच्छे से समझते हैं इस बात को कि मान लीजिए आप किसी शारीरिक बीमारी को लेकर के परेशान हैं, तो जब आप छोटे थे, पूरी तरीके से स्वस्थ थे, तो किसी प्रकार की कोई शारीरिक बीमारी को लेकर के डर ही नहीं लगता था। लेकिन आप बड़े हुए, शरीर में कई तरह की समस्याएं होना चालू हुई, तो आपके मन में शारीरिक बीमारी को लेकर के डर आने लगा। पर अगर आप यहाँ पर यह बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि मुझे अपने अंदर यह क्षमता पैदा करनी है कि जो मन में शारीरिक बीमारी को लेकर के नकारात्मक विचार चलते हैं, उन्हें मैं ठीक ढंग से मैनेज कर सकूं, तो होगा क्या कि जब नकारात्मक विचार आना चालू होंगे और आप उन्हें मैनेज करना सीख जाएंगे, तो धीमे धीमे करके वह नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझें दोस्तों कि क्षमता के विकास के बिना नकारात्मक विचारों से पार नहीं पाया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में कोई बुरा अनुभव रहा हो, जिसके वजह से वर्तमान में अभी आपको नकारात्मक विचार आ रहे हों, और हो सकता है आपके पास कोई अनुभव ही ना हो और अभी अभी कोई विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में बनी हो, जिसके वजह से आपको नकारात्मक विचार आ रहे हों। तो इन दोनों ही स्थिति में यह बात बिल्कुल तय है कि अगर आपके अंदर बदलती हुई परिस्थिति को मैनेज करने की कैपेसिटी नहीं है, तो नकारात्मक विचार बढ़ते चले जाएंगे। तो जब नकारात्मक विचार आपके मन में बढ़ते हैं दोस्तों, तो अपने आप को ये मत बोलिए कि ये नकारात्मक विचार जल्दी से खत्म हो जाएं, जल्दी से चले जाएं, मैं कैसे इन नकारात्मक विचारों से बाहर आऊं, परेशान मत होते चले जाइए। बल्कि ये समझिए कि इन नकारात्मक विचारों को मैनेज करने की कैपेसिटी मेरे को अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और ये कैपेसिटी मैं कब डेवलप कर पाऊंगा? जब बदलती ही सिचुएशन से मैं भागूंगा नहीं, बल्कि उनका डट करके सामना करूंगा।
जैसे मान लीजिए आपको किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या चल रही है और आप बोलते हो कि मेरे पास अगर पैसे नहीं रहेंगे तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मैं कहाँ से अपना घर चलाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको खुद को बताना पड़ेगा कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने की कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। जब मैं अपने अंदर स्किल का विकास करूँगा, जब मैं नई-नई चीज़ों को सीखूँगा, तो मैं जो पहले पैसे कमा रहा था, उससे अधिक पैसे कमा पाऊँगा, तो फिर नकारात्मक विचार आएँगे ही क्यों? अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अधिक परेशान रहते हैं, आपको किसी बीमारी का डर सताता है, तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के सारे प्रयास करूँगा, तो मुझे कोई बीमारी लगेगी ही क्यों? और अगर किसी प्रकार की कोई छोटी-मोटी समस्या होती भी है, तो मुझे उसको स्वीकार करना और उसका समाधान खोजना आना चाहिए। आपको यह बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि जीवन में सुख भी आएँगे, जीवन में दुःख भी आएँगे। आप सिर्फ़ अच्छे-अच्छे की आशा कर सकते हो। अच्छा हमेशा होगा, यह बात पक्की नहीं है। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अगर हम अपने अंदर क्षमता का विकास करेंगे, तो बदलती हुई परिस्थितियाँ मेरे सामने यूँ ही घुटने टेक देंगी। यही होगा ना कि मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आती है और आप उसको मैनेज करना जानते हो, तो वह समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। एक बच्चा आपके सामने आता है और आपको बोलता है कि 2 और 2 कितने होते हैं? तो आप बड़े आसानी से बता दोगे कि 2 और 2 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि कई वर्षों तक आपने इस चीज़ को सीखा है और आपको पता है। लेकिन उस बच्चे के लिए 2 और 2 कितने होते हैं, ये बड़ा संघर्ष का मामला है। आप उसे बताओगे कि कैसे प्लस करने से 2 और 2 4 हो जाते हैं। लेकिन उस बच्चे के लिए आसान नहीं है क्योंकि अभी उसके अंदर क्षमता का विकास नहीं हुआ है, उसने ठीक ढंग से जोड़ना-घटाना नहीं सीखा है। आपने सीख लिया है इसलिए जब कोई बच्चा पूछता है तो आपको आसान लगता है और यही बात आपको अपने जीवन में समझनी है कि जिन परिस्थितियों से आज आप घबरा रहे हैं, जिन परिस्थितियों से आज आप परेशान हो रहे हैं, सीधा-सा अर्थ केवल इतना है कि उनको मैनेज करने की कैपेसिटी कम हो रही है। अगर आप कैपेसिटी को डेवलप करेंगे, आप खुद को समझाएँगे कि मुझे लगातार अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर करने का प्रयास करना है, मुझे लगातार अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है, मुझे लगातार आगे बढ़ने के बारे में विचार करना है, तो धीमे-धीमे करके आप पाएँगे कि क्षमता का जैसे-जैसे विकास होगा, वैसे-वैसे नकारात्मक विचार धीमे-धीमे करके घटते चले जाएँगे। और अगर आप पाते हैं कि आपके सारे प्रयासों के बावजूद भी नेगेटिव थॉट्स जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।